तुमने तो है बहुत सहा, नहीं मिला बराबर का मान, मिला कदम अब पुरुषों से, बड़ा नारी का सम्मान। रोशनी एक गैर लाभकारी विकास संगठन जिसने हमेशा से ही नारी का सम्मान किया, नारी के सम्मान के लिए अग्रसर रहा और अब एक बार फिर से एनजीओ रोशनी से नए साल 2025 से पहले ही साल 2024 में ही तमाम महिलाओं को बड़े तोहफे की सौगात दे दी है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रोशनी संस्था हमेशा से ही अग्रसर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए श्रीमती संतोष कोचर स्मृति पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिन्होंने बाधाओं के बावजूद अपने जीवन में उत्कृष्टता हासिल की है। स्वर्गीय श्रीमती संतोष कोचर कई लोगों के लिए एक सच्ची प्रेरणा थी। वह एक सफल उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता थी जो एक संपन्न परिवार से होने के बावजूद हमेशा गरीबों के प्रति संवेदनशील थी। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की उनकी भावना कुछ ऐसी थी जिसके लिए हर कोई उनका प्रशंसक था। वह लंबे समय से महिला अधिकारों की चैंपियन रही हैं और शिक्षा की एक बड़ी समर्थक थी। इस पुरस्कार की शुरुआत स्वर्गीय श्रीमती संतोष कोचर की स्मृति में उनकी जयंती 27 दिसंबर 2022 को की गई थी और 27 दिसंबर 2024 को भी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के प्रयासों की सराहना करने और उन्हें उद्यमिता, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही इनाम व प्रोत्साहन राशि भी बांटी गई। रोशनी संस्था के अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता व राजनीतिक विशेषज्ञ आशुतोष कुमार झा ने इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। आशुतोष कुमार झा को सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में 15 सालों से ज्यादा का अनुभव है। साथ ही वह श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आशुतोष कुमार झा बीते कई सालों से सामाजिक उत्थान और विकास के लिए हमेशा आगे रहे हैं और रोशनी संस्था के माध्यम से हमेशा से ही सामाजिक और विकास कार्य करते रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मिस अर्थ यूनिवर्स 2015 रूबी यादव, बीसीआरसी डायरेक्टर धरणीधर त्रिपाठी, योगिता सिंह, कई दिग्गज हस्तियां कार्यक्रम में मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। जो हमारा कार्यक्रम है वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो सुनने में तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो उसकी नींव है ना, जो उसका जो सूक्ष्म पॉइंट है, वो शायद हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। यहाँ पे उपस्थित जितनी भी महिलाएं हैं जिनको अवार्ड मिला है, आप जरा सोच के देखिए कि जिस दिन वो घर से निकली थी और आज वो अवार्ड लेने आई है, वो इस मुकाम तक पहुंची है, इसके बीच में जो इतनी मुश्किल, इतना स्ट्रगल, जो इसका रास्ता होगा वो कितना मुश्किल होगा। और उन सभी स्ट्रगल्स को पार करते हुए एक महिला इतना आगे बढ़ी है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद के लिए ताली बजाएं। आज यहाँ पर नारी शक्ति की हम सभी बात कर रहे हैं। उससे पहले जो वक्ता यहाँ पर थी, उन्होंने नारी की शक्ति के बारे में बताया था। नारी की शक्ति अपार है, अपरंपार है और इसीलिए ही हम लोगों के पास कुदरत की तरफ से ये वरदान है कि हम नई रोशनी को दुनिया में ला सके। तो इसीलिए संस्था का नाम रोशनी है, क्योंकि एक रोशनी हम दुनिया में लाते हैं और एक रोशनी जो समाज को दिखा रही है वो ये संस्था है। तो पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देती हूँ जो इतने वर्षों से इस संस्था के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वास्तव में नारियां सशक्त हो चुकी हैं, लेकिन कई बार सिर्फ नारियों को सशक्त के साथ साथ एक सम्मान देकर प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम रखते हैं। आपने ठीक कहा है, वो अब टाइम नहीं रहा, समय नहीं रहा, बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कई सारी घटनाएं अभी भी बीच बीच में होती रहती है। इसको लेके और जो हमारे जो आज कार्यक्रम रखते हैं उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले और कुछ ऐसे अवार्डी हैं जिनको दे रहे हैं
उनका इसमें सशक्तिकरण से नहीं, उनको प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं दूसरे मेहमानों का ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है एक बड़ा क्षेत्र है। आप देखेंगे इंडिपेंडेंस अभी तक देश में जो प्रगति हुई है, बिकॉज पता है और भी जो स्पीकर को पता है वो चीज पता है, रियली इट इज अ फैक्ट, बहुत डेवलपमेंट हुए। देखिए आप जो पायलट का बारे में बोल रहे थे, इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 15% पायलट्स वर्ल्ड में, वर्ल्ड एवरेज 5% लेडीज पायलट, इंडिया में 15% है। इवन हम जो संस्था में काम कर रहे हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रिसोर्स काउंसिल, इंडिया में जितना फाइनेंशियल पॉइंट है बैंक का एजेंट का रूप में काम कर रहा है, कस्टमर सर्विस पॉइंट बैंक मित्र कहते हैं। पूरा कश्मीर टू कन्याकुमारी और कारगिल में है, अंडमान निकोबार में है, नॉर्थ ईस्ट में है, सब जगह में। इवन टाओ में जहां पॉपुलेशन 100 भी नहीं होंगे उधर भी है सब पॉइंट, उधर भी लेडीज अराउंड 15 to 20% लेडीज आर वर्किंग। और कमीशन ऑल्सो वेरी नॉमिनल कमीशन 4000, 5000, 7000, 6000। सो आज भी जो हमारा जो बैंक मित्र इधर आए, एक पिथौरागढ़ से आए, वो पोस्ट ग्रेजुएट है बट ये संस्था में काम कर रहे हैं, कमीशन तो मैं बताया आपको। सो लेडीज का प्रगति बहुत हुई है। आप देखेंगे जो हमारा जो पॉवर्टी सपोज 10 साल का आगे जैसे था 7%, अभी बिलो पॉवर्टी लाइन अराउंड 4%। और जो मल्टी डायमेंशनल था पॉवर्टी, जो हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, जब 2013-14 में 30% था, अभी 11% है। मे बी एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल it will be 1 digit as per the नीति आयोग report. So ये जो योगदान है मोस्टली लेडीज एम्पावरमेंट, और जो हमारा जो वर्ल्ड बैंक का 2030 तक जो वो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एसडीजी बनाया, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल, ओके, जो 5 नंबर पॉइंट है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पॉइंट है, दैट जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। एक्चुअली ये क्षेत्र में आप देखेंगे 10 साल पीरियड में लेडीज का बहुत डेवलपमेंट हुआ। आप कहाँ भी देखिए, बैंकिंग क्षेत्र देखिए, आप साइंटिस्ट देखिए, टीचर्स देखिए, यदि पायलट भी देखिए, इवन इंजीनियर, सब जगह में लेडीज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इवन पार्लियामेंट आप देखिए 1952 में जो लेडीज पार्लियामेंटेरियन थे ओनली 4.6% थे, अराउंड 19 और 20। नाउ देखिए ये पार्लियामेंट में 74 लोकसभा मेंबर, अराउंड 28 और 29 राज्यसभा मेंबर लेडीज। तो कितना प्रगति हुई है। सो जो लेडीज का एक जो एम्पावरमेंट का मेन जो चीज रहता है, एक 3L रहता है, मींस लर्निंग, देन लेबर एंड लीडरशिप। अब एवरीथिंग आप जो भी करिए, इवन आप खेती मजदूरी हो, टीचर हो, कोई छोटा काम भी कर रहे हैं, कोई रास्ता में भी काम कर रहे हैं, सो आपका एजुकेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जो भी कास्ट का हो, जो भी रीजन का भी हो, एजुकेशन, लर्निंग। आप जब भी सपोज आई एम ए बेस्ट फार्मर, मैं यदि लेडी एक फार्मर हूँ, मैं अच्छा बीज यूज कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर यूज कर रहा हूँ, जब दूसरा भी यूज कर रहा हूँ, एजुकेटेड हूँ, सो ऑटोमेटिक आई एम ए वेरी गुड फार्मर। सिमिलरली जो लर्निंग, आप साइंटिस्ट हो, जो भी चीज कर रहे हैं, you have to feel proud of that. As a lady, I am a very good farmer, I am a very good driver, I am a very good scientist, I am a very good banker. So lot of bankers आप देखेंगे, लेडीज चेयरमैन बैंक का है, सीनियर पोजीशन में, lot of ladies are there. फाइनेंशियल सेक्टर में सब जगह में, सब बैंक, रिजर्व बैंक, एनीवेयर आप देखेंगे, जितना रेगुलेटरी बॉडी है, सब में लेडीज हायर पोजीशन में है। सो एक चीज लर्निंग इज ए मस्ट। आप जहां भी जो भी करिए, नथिंग आइए, मैं एक छोटा काम कर रहा हूं, सो क्या है हमारा सीएसपी कितना, आप देखिए पीएमजेडीवाई का जो 54 करोड़ अकाउंट खोला, हमारा सीएसपी लोग जो गांव में 16 लाख पॉइंट्स है इंडिया में, 16 लाख पॉइंट में दे हैव ओपन 43, 44, 45 करोड़ अकाउंट। आपको मालूम, और जो पीएम हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का योजना का जो है पीएमएसबीवाई, जो 20 रुपया स्कीम है, दे हैव 44, 43, 44 करोड़ इंश्योरेंस। वो हमारा 80% हमारा जो सीएसपी लोग बैंक मित्र लोग को ले आता हूँ। सो लर्निंग इज ए मस्ट। आप जहां भी काम करें, यदि अच्छा से पढ़ाई करके कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिक इट विल बी एडेड एडवांटेज टू यू एंड यू विल कम आउट सक्सेसफुल। देन मैंने जो बताया लेबर मींस देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। जो लेडीज जैसे जो काम करेंगे, जेंट्स जो काम करेंगे, लेडीज भी करेंगे।
अभी तो नहीं था 4-5 साल में, आप देखेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल भी लेडीज हो रहा है। दरअसल सब लॉट ऑफ नहीं था, अलाउ नहीं करते थे, अभी गवर्नमेंट अलाउ किया है, वेरी गुड पोजीशंस। आज हम सभी यहाँ रोशनी फाउंडेशन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ मंच पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय कोचर जी का धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने रोशनी संस्था को जब उनकी धर्मपत्नी थी तब से शुरू किया। मैं आंटी को पिछले 10-11 साल से, मुझे लगता है जब शुरू ही किया होगा संस्था को, तब से मैं आपके साथ जुड़ी और आपने उनकी याद में आज ये कार्यक्रम रखा। ऐसा नहीं है कि रोशनी संस्था ये पहला कार्यक्रम कर रही है, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 11 साल से तो मैं भी संस्था के साथ जुड़ी हुई हूं और मैं जब भी आंटी से मिलती थी तो वो मुझे एक ही बात कहती थी, बेटा किसी के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या? वो भाव उनके मन में हमेशा रहता था कि मैं किसी की मदद कैसे करूं। किसी बच्चे की फीस भरनी है क्या? कोई बच्चा पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं कि उसकी फीस के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा। किसी को दवाई तो नहीं चाहिए, किसी महिला को कोई रोजगार करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो निरंतर इस विषय पे उनकी बात ही शुरू, जब उनसे मिलते थे वो इसी बात से अपनी बात शुरू करती थी। और मुझे खुशी है कि आज कोचर अंकल ने उनकी याद में एक अवार्ड फंक्शन भी रखा। आज उनकी जन्म जयंती है और हम निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते ही रहते हैं। मंच पर मेरे साथ यहाँ रूबी यादव जी भी थी, उनके साथ साथ यहाँ पे संदीप गर्ग जी, हरीश जी और संगीता जी, आशा जी, डॉक्टर आशा जी और डॉक्टर त्रिपाठी जी और आए हुई सभी बहनें और मेरे भाई। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि मुझे काम करना है। मैं आपको एक उदाहरण, मैंने जब पहली 100 मशीनें दी, उसमें एक महिला ऐसी भी निकली, बहुत सारे लोगों ने छोटा काम किया, उसने अपना बुटीक खोल लिया। आज उसके पास 20 लोग काम कर रहे हैं और उसका पति एक केले की रेहड़ी लगाता है। आप सोच के देखिए कि उस महिला ने अपने आप को कितना एम्पावर किया। और मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूं, आशुतोष जी आप ये भी काम करिए। आज खादी बहुत सारी ट्रेनिंग्स देता है और वो ट्रेनिंग्स बहुत रीजनेबल होती है। 2000 किसी ट्रेनिंग में तो कोई पैसा भी नहीं लगता। राजघाट पे 40 कोर्सेस कराता है खादी। आप उन कोर्सेस को करिए और उसके बाद खादी के पास 200 करोड़ रुपया रहता है साल का और वो लोन देते हैं। जैसे बैंक आपको लोन देता है, खादी भी लोन दिलाने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम लोकल चीजों के लिए वोकल होंगे। और उसका सबसे सुंदर उदाहरण हमने कोविड में देखा। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है। जब पहले दिन कोविड की बात को याद करिए, हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमने अपने लोगों को नहीं बचाया, हमने विश्व में दवाई दी और लोगों को बचाया, अपना लोकल वैक्सीनेशन बनाया। और पीपीई किट नाम की कोई चीज, कोई लैब इंडिया में नहीं थी, लोकली चीजें बनी। और आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, क्योंकि पहले तो हमें अपने आप पे विश्वास करना होगा। आप जो काम कर रहे हैं वो गुणवत्ता से करिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। शुरुआती दौर में आपका संघर्ष जरूर हो सकता है, बट बाद में आपको कोई मात नहीं दे पाएगा अगर आप क्वालिटी का सामान बनाएंगे। आप छोटे से शुरू करेंगे,
बट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और पूरा देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो योगदान दे सकते हैं वो दे रहे हैं। मंच पर हरीश जी ने कहा कि हमको छोटे लालच में नहीं आना चाहिए। ये बात सही है कि एक सरकार दिल्ली में 10 साल से है जो फ्रीबीज बांटती है, और दूसरी तरफ में एक कंपैरिजन आपको बताती हूं और आप मानेंगे भी। 2014 में जब सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम टॉयलेट बनाएंगे। वो टॉयलेट किसके लिए था? महिला के लिए। महिला की एम्पावरमेंट तो उसी दिन से शुरू हुई लाल किले के प्राचीर से, जब देश में 12 करोड़ टॉयलेट्स बने। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बहन चूल्हे पे खाना नहीं बनाएगी। हमने 11 करोड़ उज्ज्वला दी, हमने आवास योजना दी, हमने घर में नल से जल दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि मेरी बहन, बेटी, मां लकड़ियां लेने में 4 घंटे वेस्ट ना करें, वो अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए। हमने आपको नहा धो के तैयार कर दिया तो आप कुछ कमाने तो जाएंगे। और दूसरी तरफ एक सरकार है जो आपको काम करने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। आपको फ्रीबीज मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो गलत काम करेंगे, और वो गलत काम करके उनके बच्चे क्या करेंगे? ड्रग्स लेंगे, शराब पिएंगे, फिर वो किसकी गर्दन काटेंगे? अगर ये फ्रीबीज का चक्कर ऐसे ही चलता रहा तो ये देश तो छोड़ो, दिल्ली में तो दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। और जिस भी देश ने अपने आप को फ्रीबीज में प्रमोट किया उसने कभी तरक्की नहीं करी। हम विकसित भारत की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। उसमें हम सबको काम करना पड़ेगा। और देश कैसे बदलता है? पहले समाज बदलेगा। समाज कैसे बदलेगा? जब हम अपना घर बदलेंगे। हमको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम आत्मनिर्भर बने। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारा देश गरीब क्यों नहीं था? क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे, हम रोजगार देने वाले थे। इस देश में मुगल आए, इस देश में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने हमें सिर्फ क्लर्क बना के छोड़ दिया, नौकरी लेने वाला बना के छोड़ दिया। और हमारा देश तो वो था ना, कभी आपने सुना था हम बार्टर सिस्टम में चलते थे, सब कुछ हमारे यहां होता था, गरीबी नहीं थी देश में, हम सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था। वो देश वापस से सोने की चिड़िया तब बनेगा जब हम सब आत्मनिर्भर होंगे, हम रोजगार देने वाले बने, रोजगार लेने वाले नहीं बने। आज इस मंच के माध्यम से आप सभी जिनको आज अवार्ड मिलने वाले हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ किया होगा तो वो यहां पर आए। आप उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनिए। रोशनी संस्था के इस सम्मान समारोह का कार्यक्रम का उद्देश्य है उन तमाम महिलाओं को प्रोत्साहित करना जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए श्रीमती संतोष कोचर मेमोरियल अवार्ड की हकदार हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सम्मान के लिए खुद को नामांकित करें, खुद को आगे करें। आइए हम सब मिलकर योग्य महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें सशक्त बनाएं।